रागात्मिका भक्ति कहा गया। रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति, इसका थोड़ा अंतर हमें समझना होगा। जो कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर हैं वे रागात्मिका के अधिकारी हैं। जैसे राधा जी हो गई, बलराम हो गए, अद्वैताचार्य प्रभु हो गए, ये माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, केशवपुरी हो गए। जो भी उनके सब परिकर हैं, पहले से ही परिकर हैं, वे सब रागात्मिका के अधिकारी हैं। और हम लोग सब रागानुगा के अधिकारी हैं। हम राधा नहीं बन सकते, हम बलराम नहीं बन सकते, हम मधुमंगल नहीं बन सकते, हम भगवान के कृष्ण के जो किंकणी आदि जो दास हैं हम वो भी नहीं बन सकते। हम उन दासों के दास बनेंगे। यहां तक कि मंजरी भाव में भी हम पूछ रहा कुछ, हाँ, मंजरी भाव में भी हम न राधा बन सकते हैं न ललिता विशाखा बन सकते हैं। ये नित्य सिद्ध परिकर हैं। हमें इनकी दासी बन के ही उपासना करनी है। हम रागानुगा के अधिकारी हैं, हम रागात्मिका के अधिकारी नहीं हैं। आजकल बहुत से बच्चियां, बहुत से महिलाएं बोले मैं तो जो है कृष्ण जी को अपना पति मानती हूं। ठीक है भैया, मान ले, लेकिन सिद्धि नहीं होगी, कुछ प्राप्त नहीं होगा। रील बना ले, सोशल मीडिया पर मशहूर हो जाए, राधा कृष्ण का पत्नी बनने का या कृष्ण को पति बनाने की हम लोगों की कैपेसिटी ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। बहुत से लोग बोले हम तो अपने कन्हैया को लाला मानते हैं। अरे तुम्हारा लाला नहीं है, वो यशोदा जी का लाला है। तुम्हें यदि वात्सल्य भाव पोषण करना है तो तुम यशोदा जी की एक दासी बन जाओ और कन्हैया को लाला रूप में सेवा करो और यशोदा जी को आगे करके वात्सल्य भाव का पोषण करो। क्योंकि स्वरूप जो है हम जीवों का वो नित्य कृष्ण दास ही है। दासत्व से अलग हम नहीं हट सकते। ये जो है दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये रस हैं, ये रस हैं, ये हमारी पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन हम हैं दास ही, हम हैं नौकर ही। जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी में हम जाएंगे तो वहां है सब नौकर ही, एक मालिक है सब स्टाफ ही। अब स्टाफ में कोई चपड़ासी है, कोई जीएम है, कोई कैशियर है, कोई ड्राइवर है, कोई जैसे है कि जो बॉस हैं उनके भोजन चाय का ध्यान रखने वाला है, कोई उनकी गाड़ी का ध्यान रखने वाला है, कोई उनके शयन का ध्यान रखने वाला है सब नौकर ही। कोई नौकर वहां मालिक बन जाए तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, मालिक का भाई आके मालिक की कुर्सी पे बैठ जाए क्योंकि वो परिकर है। मालिक का पिता आके कुर्सी पर बैठ जाए, वो बैठ सकता है। लेकिन जो वहां स्टाफ है कभी भी मालिक की कुर्सी पर बैठा तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए साधकों को यह बात अवश्य ध्यान रखनी है। यद्यपि कहीं कहीं ये कह दिया जाता है कि किसी भी भाव से भजो, वो इसलिए कह दिया जाता है कि हमारे भक्ति मार्ग का एक क्रम है कि आप मनमानी भी करोगे ना तो आपको सही रास्ता मिलेगा, हानि कुछ नहीं होनी है। आप कन्हैया को अपना लाला माने रहो, मेरा लाला है, माने रहो तो संत जन या वैष्णव जन ये कहते माने रहो। एक जन्म में, 2 जन्म में, 10 साल में, 20 साल में तुमको पता लग जाएगा कि अरे कन्हैया मेरा लाला नहीं है, यशोदा का लाला है और मैं यशोदा की दासी हूं। तो इसलिए मना नहीं किया गया स्ट्रिक्टली। सभाओं में या हमारे कथावाचक गण हैं मना नहीं, अच्छा भजो किस भाव से भजो। जैसे होता है ना कि कोई बच्चा आता है, वो कहता है मैं इस पेन से नहीं लिखूंगा, पेंसिल से लिखना होता है। बोले नहीं, मैं पेंसिल से नहीं लिखूंगा, मैं पेन से लिखूंगा। अच्छा तो लिख, पेन से लिख तो सही। तो पेन से लिख ले। जब जाएगा स्कूल में और मैडम एक चांटा मारेगी कि पेन से क्यों लिखा, पेंसिल से लिखो, अभी तुमको पेन नहीं पकड़ना है।
तो चाटा खा के पेंसिल छोड़ देगा। उसी प्रकार यदि हम मनमानी से भी भजन करेंगे, बहुत से लोग पूछते हैं कि हम नहीं धारण करेंगे गुरु, हम तो महामंत्र की माला करते हैं, हम गुरु धारण नहीं करेंगे। तो अब एक तो तरीका है कि नहीं खबरदार माला नहीं करना, पहले गुरु धारण करो। लेकिन हम जैसे लोग अच्छा करो 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 माला करो माला करो, गुरु धारण नहीं करना, हम नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल नहीं करना, गुरु की कोई जरूरत नहीं। हाँ कोई जरूरत नहीं है। केवल ये सब वाक्य इसलिए कह दिए जाते हैं, तू माला तो कर, तू हरि नाम करेगा, हरि नाम का आश्रय लेगा, तेरा चित्त शुद्ध होगा। ये अलग बात है कि तू आज हमारी बात मान ले कि गुरु धारण कर ले और माला कर, तो तेरा जो बीच का जो टाइम है 10 साल 5 साल वो बचेगा। केवल अपराध से डिले होगा, मनमानी करने से हो सकता है एक जीवन व्यर्थ चला जाए, हो सकता है 10-20 साल व्यर्थ चले जाए। तो मना नहीं करते हैं हम लोग, अच्छा कर बिना गुरु के कर, हरे कृष्ण हरे। बोले नहीं, मैं तो वो कुछ आजकल तो कुछ ऐसा भी चल गया है कि सरलता के चक्कर में, अरे प्रभु जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बड़ा लंबा है ये नहीं, हम तो कुछ और कहेंगे। वो क्या कहोगे? हम तो खाली हरे कृष्ण कहेंगे। अच्छा करो, करे ना, हाँ करो, ठीक तो नहीं है, लेकिन तुम हरे कृष्ण करोगे नहीं, पूरा महामंत्र करोगे नहीं, और मैं कह दूं हरे कृष्ण नहीं करना तो हरे कृष्ण से भी जाओगे। करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई कहता है हम तो जी राधा कृष्ण कहते हैं। अच्छा कहो भैया राधा कृष्ण। कोई कहता हम तो राधा 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 कहते हैं। कहो भैया राधा 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 ही कहो, कोई बात नहीं, गलत काम तो नहीं कर रहे हो। हमारे यहाँ तो वो रिकॉर्ड है कि मरा मरा कहने वाला भी वाल्मीकि बन जाता है। बोलो वाल्मीकि महाराज की जय। वाल्मीकि ने शुरू में नारद जी जैसा बंदा कह रहा है, नारद जी जैसे महर्षि कह रहे हैं भाई तुम राम राम बोलो। बोले महाराज हमने तो जीवन भर पशु पक्षियों को मारा है और तड़पता देखा है, हम तो राम तो कह ही नहीं सकते। मरा अब ये तड़प रहा, अब मरा। अच्छा बोले मरा ही कहो। मरा को यदि फ्रीक्वेंटली कहा जाए मरा राम हो जाएगा। तो इसलिए भक्ति पथ में विधि है, लेकिन तुम अविधि पूर्वक करोगे। और अविधि पूर्वक में भी एक जगह तो ये भी कहा गया कि एकांत की हरि भक्ति उत्पाता एव कल्पते। जबरदस्ती तुमको विधि भी मालूम है, जबरदस्ती सिस्टम भी मालूम है, जबरदस्ती सारी व्यवस्था भी मालूम है, तो भी तुम नहीं मान रहे हो, तो वो उत्पात पैदा कर देगी। ये आयु छोटी है बहुत, इसको यदि हम अपने अनुभव करके सीखना चाहेंगे तो जीवन निकल जाएगा। जो हमारे आचार्यों ने हमें जो उपदेश दिया है, जो आचार्यों ने हमें बताया है कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, हम उसको मान लेंगे तो हम जल्दी पार हो जाएंगे। नहीं मानेंगे तो भी आचार्य कहते अच्छा करो चलो राधा राधा ही बोलो, कोई बात नहीं, राधा 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 बोलो राधा राधा बोलो राधा राधा। अगर इस प्रकार से गोविंद गोविंद, अच्छा कहने को भागवत में है स्वप्रिय नाम कीर्तया, अपने प्रिय नाम का कीर्तन करो, कोई मना नहीं है। लेकिन जब गुरु दीक्षित हो, गुरु परंपरा में हो और हमें आगे बढ़ना है और एक निश्चित, जैसे कक्षा 8 तक हिंदी भूगोल गणित होम साइंस फलानी साइंस कॉमर्स सारे सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे का जिसमें रुचि है उसको पढ़ो, कोई बात नहीं। जब 9th में आता है तो उसकी रुचि देखी जाती है कि इसके साइंस में अच्छे मार्क्स हैं कि कॉमर्स में है कि गणित में है, उसको उस स्ट्रीम में ले आए। अब उस स्ट्रीम में आने के बाद भी, वो साइंस लेने के बाद भी वो यदि आर्ट साइड की तरफ भागता है तो कल्याण नहीं होगा। परिणाम क्या होगा? फिर भी हम यही कहेंगे चल आर्ट साइड कर, और 1 साल बाद उसको हाई स्कूल में जब वो फेल हो जाएगा फिर उसे कहेंगे तू यार आर्ट साइड ही ले ले। तो सफलता तो उसको मिलनी ही है। इसी प्रकार रागात्मिका भक्ति में हम जीवों का प्रवेश कदापि नहीं है। मैं तो कहता हूं, क्षमा करेंगे मुझे, कि लोगों को अभी रागात्मिका और रागानुगा का परिचय और अंतर ही प्राप्त नहीं है। जिनको पता है वो ऐसी हल्की बात कभी नहीं करेंगे। तो हमें समझे रहना है कि हम रागात्मिका के परिकर नहीं हैं, हम रागानुगा के परिकर हैं।
रागानुगा का जो हमें बताया गया है उसको हम विधि पूर्वक आज्ञा पूर्वक चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, नहीं चलेंगे तो शायद एक जन्म और लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे।